तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय नॉन पैरेलल मिरर्स। तो हमने देखा था कि जब मिरर्स पैरेलल होते हैं तो उसमें इन्फिनाइट इमेज बनती है, टक 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 करके। अब मान लो कि हम ऐसे मिरर ले लेते हैं जो कि पैरेलल नहीं है, जैसे मान लो 90 डिग्री पे। अब हम केस लेंगे जिसमें 30 डिग्री 40 डिग्री सब है, फिलहाल 90 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। तो ये मान लो ओरिजिन है जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और मान लो इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्स है, तो ये चीज़ एक्स है या फिर ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, ठीक है भाई। अब मुझे बताना है कि इसमें कितनी इमेजेस बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है, नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। तो लेट्स सी। तो हम एक काम करते हैं, हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M1, ठीक है ना। हम ऐसे बात करते हैं कि अगर मान लो पहली रिफ्लेक्शन M1 से हुई, अब ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से क्या हुआ, समझना मेरी बात, यहाँ से मान लो बड़े बड़े मिरर्स हैं, तो ये जो रे आई ये यहाँ से टकराई और यहाँ चली गई। अब ये रे किसी काम की नहीं, मतलब इससे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी, बेकार। इसको देखने पे लगेगा कि इमेज जो है वो यहाँ कहीं बन रही है, ठीक है। तो अगर ये वाई ऊपर है तो इमेज वाई नीचे बन जाएगी इसके ठीक सामने। तो इस इमेज के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास, इस इमेज के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास, भाई ये तो एक्स ही है, तो एक्स में एक्स, वाई में माइनस वाई, ठीक है। चलो जी, अब क्या हुआ कि दूसरा केस बात करते हैं कि अब जो रे इधर टकराई, ठीक है, इसको हम बनाता हूँ दूसरी पैसे। हाँ, जो रे यहाँ टकराई, ठीक है ना, वो भी रिफ्लेक्ट होगी, देख के ही लगेगा कि यहाँ से रे आ रही है, ठीक है ना, ये लगेगा इमेज तो यहीं पे है। लेकिन चक्कर क्या है कि ये रे बेकार नहीं है, पूछो क्यों, है ना, क्योंकि ये रे फिर टकराएगी और फिर टकराने के बाद इधर भाग जाएगी। अब M2 के लिए, M2 के लिए ये M2 जो है इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब M2 के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो बोलेगा मेरा ऑब्जेक्ट x आगे है, तो मैं इमेज कहाँ बनाऊंगा, x पीछे, तो वो इमेज बना देगा x पीछे, तो इसकी इमेज बन जाएगी x पीछे, ठीक है। तो इसके ठीक x पीछे बन गई, तो मतलब ये x है y है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया -x, -y, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट होगा -x, -y, -x, -y, ठीक है। अब ये बेकार है। तो अब तक हमने बेसिकली क्या किया, हमने अब तक दो इमेजेस देख ली, I1 और I2, ठीक है। ये I1 है, I2 है, ठीक है। दो इमेजेस देख ली, I1 I2, एक x -y पे, एक -x -y पे, ठीक है। अब इसके बाद इस रे का काम नहीं, इस रे का काम नहीं। अब हम देखते हैं कि अगर रिफ्लेक्शन M2 से होगा तो क्या होगा, ठीक है। लेट्स सी, दूसरा पेज। अब हम बात करते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M2, ठीक है। तो अब तक हमने कंसिडर किया कि अगर पहली रिफ्लेक्शन M1 पे है तो पहली रिफ्लेक्शन M1 पे है तो ये बेकार, ये काम की, इसने दो इमेज बना दी, तो बेसिकली I1 I2 दो इमेज बन गई, एक I1 बन गई, एक I2 बन गई। अब हम बात करते हैं अगर पहली रिफ्लेक्शन M2 से होती तो क्या, लेट्स सी। पहली रिफ्लेक्शन M2 से होती है तो एक्स वाई ये ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ एक्स है, ये चीज़ वाई है। अब क्या हुआ कि रेज, कुछ रे यहाँ से टकराई, तो इसको देखने वाले लगेगा कि ऑब्जेक्ट इधर है, सॉरी इमेज इधर है, तो इसको हम I3 बोल देते हैं। और ये एक्स इधर बन गया, ये एक्स इधर, ये एक्स इधर, इसके कोऑर्डिनेट होंगे -x, y, ठीक है। अब ध्यान रखना ये रे बेकार है क्योंकि कोई रिफ्लेक्शन नहीं करेगी। इसके बाद एक रे ऐसे आई, वो भी लगेगा यहाँ से आ रही है, नहीं, तो उसको लगेगा ये ऑब्जेक्ट है। अब उसको लगेगा इस जब ये रे यहाँ टकराएगी तो इस मिरर को लगेगा ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये रे को रिफ्लेक्ट कर देगी। और उसको लगेगा ऑब्जेक्ट मेरे से वाई ऊपर है, तो इमेज मेरे से वाई नीचे हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए इमेज वाई नीचे हो जाएगी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -x, -y, इसको हम बोलते हैं I4, ठीक है।
अब ये रे भी क्या है, बेकार है। ठीक है, अब देखना बेसिकली क्या हुआ कि बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में 4 इमेज बनी। कौन कौन सी? I1, I2, I3, I4। ठीक है, एक बार हम दोनों इमेज को साथ साथ देख लेते हैं। I1, I2, I3, I4। I1 आपके पास ये है, I2 आपके पास ये है, ठीक है, I3 आपके पास ये है, I4 आपके पास ये है। अब मैं इन सबको साथ साथ बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट जो था वो था आपके पास एक्स वाई पे, ये एक्स ये वाई। I1 ये है, ये एक्स माइनस वाई पे, लगे दिख रहा है, साफ हो जाए भाई साहब। I1 एक्स माइनस वाई पे, I1 जो है वो ये है एक्स माइनस वाई पे, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई मतलब वाई नीचे, एक्स आगे। I2 कितना था भाई साहब आपका? I2 था माइनस एक्स माइनस वाई पे, ठीक है। फिर धुंधला दिख रहा है ये, ऐसा क्यों धुंधला दिखता है? ठीक हो जाए भाई साहब। ठीक, अब I2 कितना हो, एक मिनट होल्ड करना। अब I2 कितना हो गया? माइनस एक्स माइनस वाई पे, ठीक है। तो I2 हो गया आपके पास माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो एक्स इधर, एक्स लेफ्ट, वाई नीचे। अब I1 I2 की हो गया, अब बचा I3 कितना है बच्चों? I3 है माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब I4 कितना? माइनस एक्स माइनस वाई, तो I4 नहीं बन गया। अब सोचने की बात यह है कि I4 और I2 का प्रोसेस अलग है बनने का, लेकिन बन एक ही जगह है। तुम कहोगे कैसे, मैं बोलूँगा समझना। देखो I2 कैसे बना। I2 ये है, I2 का प्रोसेस क्या है? रे M1 से टकराई, फिर M2 से टकराई, फिर निकल गई, तो इससे I2 बना, ठीक है। और I4 का प्रोसेस क्या है? I4 का प्रोसेस ऐसा है ना, I4 का ऐसा प्रोसेस है कि रे जो है वो बेसिकली क्या हुआ, रे पहले है ना, रे पहले क्या हुई कि रे पहले रे पहले M2 से टकराई, फिर M1 से टकराई, इधर चली गई, तो ये I4 का प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि I2 I4 दोनों का प्रोसेस अलग है। I2 जो बना वो M1 से रिफ्लेक्शन, फिर M2 से रिफ्लेक्शन हुई। I4 में क्या हुआ? M2 से रिफ्लेक्शन, फिर M1 से रिफ्लेक्शन। दोनों का प्रोसेस अलग है, लेकिन दोनों बने एक जगह है। अब दोनों एक ही जगह बन रहे तो आपको 2 इमेज तो दिखेंगे नहीं। तो एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग 4 इमेज बनी, लेकिन दिखी कितनी? 3 दिखी। तो 4 इमेजेस आर फॉर्म्ड, बट 3 आर सीन एज 2 इमेजेस, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? ओवरलैप कर जाते हैं, तो आपको बेसिकली 3 इमेज दिखेंगे। अच्छा, और आगे चलते हैं। अब ये देखो कि ये दूरी है √x² + y², ऑब्जेक्ट की दूरी। ये दूरी भी क्या होगी? √x² + y²। ये भी दूरी क्या होगी? √x² + y²। ये भी दूरी क्या होगी? √x² + y²। सोचने का मतलब क्या है कि ये सारी दूरियां सेम है। तो अगर आप यहाँ पे सपोज एक सर्कल बना लो, ठीक है, तो सर्कल बना लो, तो सिंपल सी बात है कि सारे ऑब्जेक्ट और सारे इमेज एक ही सर्कल पर पड़ते हैं, ठीक है। और वो सर्कल वो है जो कि ऑब्जेक्ट से पास करता है, और उसका सेंटर कहाँ पर है? इंटरसेक्शन पे। अभी बात मैंने तेज़ी से बता दी, आपको समझ नहीं आई होगी, मैं फिर समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये तो 90 डिग्री का मिरर था, आपने काम कर लिया, लेकिन अगर मिरर 90 डिग्री जो किसी और एंगल का हो तो आप मर जाओगे। कैसे मर जाओगे मैं समझाता हूँ, लेट्स सी। नहीं, मर जाओगे वैसे, लेकिन ऐसे नहीं मरोगे। पेज नंबर 3 आगे चलते हैं ना। अब हम देखते हैं एक कंसेप्ट जिससे आपको पता चल जाएगा कितनी इमेजेस बनेंगी। इसको बोलते हैं सर्कुलर कंसेप्ट। पता नहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते, लेकिन मैं यही बोलता हूँ। तो सर्कल कंसेप्ट, सर्कुलर कंसेप्ट जो बोल लो आप,
ठीक है। अब ये कहता क्या है, पहली बात ये है कि टेक ओरिजिन एज, तो मैंने कहा टेक ओरिजिन एज इंटरसेक्शन ऑफ मिरर्स, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो उसको उसको ओरिजिन मान लो। ठीक है। ड्रॉ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल बनाओ ऑन हुज सर्कमफ्रेंस लाइज ऑब्जेक्ट। एक ऐसा सर्कल बनाओ जिसके सर्कमफ्रेंस पे ऑब्जेक्ट लाई करे। ठीक है। ऑल इमेजेस लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस। ये हम पहले देख चुके हैं। तुम कहोगे कब देख चुके हैं, मैं बोलता हूँ देखो भैया हम देख चुके हैं बिल्कुल। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। अब देखो, ये ओरिजिन माना, सर्कल बनाई, इस पर ऑब्जेक्ट आता हो, सारी इमेज उसी पर रहेगी, सबका डिस्टेंस आर है। ठीक है। अब इस फंडे को क्या है कि मैंने यहाँ तो देख लिया जब 90 डिग्री का है, बाकी जगह देखते हैं। तो अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस इन द गिवन केस। हमको बताना कितनी इमेजेस बनेंगी गिवन केस में। तो लेट्स सी क्या कह रहा हूँ मैं। सपोज कि ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, ऑब्जेक्ट नॉन सिमेट्रिकली रखा है। नॉन सिमेट्रिकली का मतलब बिल्कुल बीचों बीच नहीं रखा। तो मान लो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से, तो मान लो टोटल एंगल 60 डिग्री है, और ऑब्जेक्ट यहाँ से थीटा 1 बराबर 20 डिग्री पर है और थीटा 2 बराबर 40 डिग्री पर है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से 20 पर है, यहाँ से 40 पर है। अब मुझे बताना है कितनी इमेज बनेगी। ठीक है। अब कैसे करें। ठीक है, तो मैं इसको बेसिकली धीमे धीमे समझाता हूँ, फिर बताता हूँ कितनी इमेज बनेगी, कैसे बनेगी। एंड इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, कैसे सिंपल है मैं समझाता हूँ आपको। तो मैं नेक्स्ट पेज पे देखता हूँ। ठीक है, तो पहले चलो इसी पेज पे देखने की कोशिश करते हैं। सपोज नहीं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पेज नंबर 3 के बाद पेज नंबर 4। पेज नंबर 4। ठीक है, अब कैसे मैं समझाता हूँ। इसको M1 बोल देता हूँ, इसको M2 बोल देता हूँ। यहाँ से 20 डिग्री, यहाँ से 40 डिग्री, ये थीटा 1 है, थीटा 2 है। अब सोचो मैंने क्या बोला कि जितनी भी इमेजेस आएंगी वो सर्कल पे आएंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया, सर्कल बनाया। अब मैं कह रहा हूँ सारी इमेजेस ही बनेंगी। क्यों बनेंगी, बहुत सिंपल है, देखो समझना इस चीज़ को। मान लो हम बात करते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। पहली रिफ्लेक्शन अगर M1 से होती है तो ये रेज जाती हैं। अब इधर जाए फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब सोचो कि जब इस पर टकराएगी तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट है और ये पहली इमेज बन गई मान लो। ठीक है, अब जितना ऑब्जेक्ट ऊपर उतना इमेज नीचे। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर मिरर पे कोई पॉइंट ले लें और ऑब्जेक्ट इमेज को जोड़ दें तो दोनों डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये डिस्टेंस r है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, r ही होगा। ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं कोई पॉइंट P ले लूँ, P और PI बराबर होते तो ये r तो ये r, तो इसका मतलब ये सेम सर्कल पर होगा। अब समझना कि जब ये रेज टकरा के इस पे जाएंगी तो इसको लगेगा मेरा ऑब्जेक्ट I1 है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक और कि अगर PO का मिरर से एंगल 20 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट 20 पर तो इमेज 20 पर है। अब देखना जब ये रेस पे जाएंगी तो इसको क्या लगेगा, मेरा ऑब्जेक्ट तो I1 है, और I1 कितने पर है, 20 + 60 मतलब 80 डिग्री पर। तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट करेगा तो बेसिकली क्या होगा, एक नॉर्मल बन जाएगा और ये रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगा तो लगेगा रेज यहाँ से आ रही है,
तो ये बनेगी सेकंड इमेज। अब ये इमेज कितने पर है बच्चों? ये इमेज जो है वो आपके पास है कितने पर है? अब देखो समझना इस बात को, इस ऑब्जेक्ट को लगेगा, अब में से मान लो कि ये P, अब इसका ऑब्जेक्ट ये है, अब ये मान लो इसको I2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि PI1 और PI2, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है M2 के लिए, ये दोनों डिस्टेंस बराबर, तो ये भी डिस्टेंस R हो गया। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब देखो ये एंगल कितना है, 60 + 20 80, तो ये भी कितना होगा, 80 होगा। मेरी बात समझ रहे हो? दूसरी इमेज यहाँ पर 80 होगी, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पहले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट 20 पर है, तो इमेज 20 पर है। दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट 20 + 60, 60 क्या है बेसिकली, थीटा जो है 20 + 40 60 है ना। तो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जो है 20 + 60 80 पर है, तो इमेज भी 80 पर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से काम चलता रहेगा। अब बनेगी सारी सर्कल पे, इतना श्योर है। अब क्या करते हैं हम, इसको बनाते कैसे कि कितनी इमेज बनेगी? बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पैरेलल मिरर से। देखो कैसे करते हैं कि हम ऐसे बात करते हैं, एंगल ऑफ इमेज क्लॉकवाइज फ्रॉम M1 और एंगल ऑफ इमेज क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम M2। समझना इसे तो आराम से। भाई पहली इमेज जो है ये 20 है, तो ये तो स्टार्टिंग इसकी 20 से ही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट 20 पर, इमेज 20 पर। और ऐसे ही हमें बताना है इन चाह रहा है, लेकिन सोचो जब ये रे इस पर डायरेक्ट पड़ेगी M2 पर, तो उसको लगेगा ऑब्जेक्ट 40 पर, तो इमेज भी कहाँ बनाएगा, 40 पर बनाएगा, ठीक है। चलो मैं वो भी बना देता हूँ एक बारी, देखते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2। अब पहला रिफ्लेक्शन M2 से होगा तो क्या होगा बच्चों, कि आप समझना आराम से, ये आपके पास M1 है, ये आपके पास M2 है। गलती कर दी, दोबारा बनाता हूँ। तो M1 ऐसा था और M2 ऐसा था। अब एक ऑब्जेक्ट था जो 20 डिग्री पे था यहाँ से, और 40 डिग्री पे यहाँ। अब जब M2 पहले रिफ्लेक्शन होगी तो फिर बनाना सर्कल ही। अब M2 पे जब पहले रिफ्लेक्शन हुई तो क्या हुआ कि रे गई, ठीक है, सही। अब मान लो कि जो भी रे गई, तो हुआ क्या कि इस मिरर को लगा ऑब्जेक्ट कितने पर है, 40 डिग्री पर, तो इसने इमेज भी कहाँ बना दी, 40 डिग्री पर। सिंपल होता है, ऑब्जेक्ट इमेज को जोड़ दो, ये R है तो ये भी R है, और ये 40 है तो ये भी 40 है। तो ऐसा लगेगा कि रेज कहीं यहाँ से आ रही है, ठीक है ना। थोड़ा हॉस्पिटल डायग्राम में काम चल रही है एक्चुअली, इधर मैं दोबारा बनाऊँ, मैं दोबारा बनाता हूँ, रुक, नेक्स्ट पेज बनाता हूँ। तो अब कि मैंने डायग्राम पहले बना लिया है, अब बस मैं समझा रहा हूँ, समझना मेरी बात। फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 ये है, M1 ये है। तो यहाँ पे जब रेज गई, ठीक है ना, तो ये रेज गई यहाँ टकराई, अब यहाँ टकरा के रेज वापस आ गई, ठीक है। अब इस मिरर को क्या लगा, ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कितने पे, 40 पे, तो ऑब्जेक्ट और इमेज, मान लो इसको कुछ भी बोलता हूँ, I1 बोल दूँ, जो बोल दूँ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑब्जेक्ट को जोड़ो, इमेज को जोड़ो, दोनों डिस्टेंस पर, ये R तो ये भी R, ये 40 तो ये भी 40, ये इमेज होगी। अब क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन के बाद लगेगा कि, है ना, तो ये रिफ्लेक्ट होगी इमेज, और लगेगा मुझे कि इमेज ये बनी है, ये इमेज बन गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगी। अब देखो इस मिरर को क्या लगेगा, मन के ऑब्जेक्ट क्या है, I1 है, और I1 कितने पर है बच्चों, 60 + 40 100। तो ये कहेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट 100 पे है। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डिस्टेंस पर, तो ये R है तो ये भी R है, ठीक है। और अगर इसका एंगल 100 है तो इसका भी एंगल कितना है, 100 है, ठीक है। तो ये लगेगा इमेज यहाँ बन गई। तो सेम ऐसे ही प्रोसेस हो रहा है। अब बात है कि करें कैसे सवाल, ठीक है। बहुत सिंपल है सवाल करना, कितनी इमेज बनेंगी, बहुत सिंपल, इट्स वेरी इजी, ठीक है ना। कैसे, मैं समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। देखो हम बात करते हैं इमेज क्लॉकवाइज फ्रॉम M1, अब बात करते हैं इमेज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम M2, ठीक है। अब पहले देखना भाई, सिंपल सी बात है, मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ। थोड़ा ऑप्टिक्स में ही समस्या है कि डायग्राम बहुत बनाने पड़ जाते हैं, इसीलिए टाइम लगता है, और की रीज़न नहीं।
तुमको लिखने में टाइम लगेगा, मुझे बनाने में टाइम लगेगा। ये 20 है θ1, ये 40 है θ2, और जो बीच का एंगल है वो आपके पास थीटा है 60। ठीक है, तो M1 ये रहा, M2 ये रहा। अब पहली इमेज जो होगी ऑब्जेक्ट 20 पर, तो इमेज 20 पर होगी, तो ये 20 ही आएगा, और ये जो होगा और इससे जो पहली इमेज बनेगी वो इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी, वो 60 बनेगी। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, θ1 है, ये θ2। अब क्या करना है, जैसे हमने बनाया था ना पैरेलल मिरर्स के लिए, वैसे zigzag कर देते हैं, और इसमें बीच में प्लस थीटा, उसमें बीच में प्लस डी था, इसमें बीच में प्लस थीटा होगा। कैसे, आप समझना मेरी बात। ये जो 20 है इसकी इमेज यहाँ बनेगी, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट इधर 20 वाली होगी, तो वो एंगल कितना होगा, 60 + 20। ठीक है सर, M2 के लिए जो O की इमेज है I1, वो कितने पे होगी भाई, जो ये इमेज बनेगी वो 20 + 60 पे होगी। तो 20 + 60 कितना हो गया, 80। तो अब M2 के लिए सोचो, M2 के लिए ऑब्जेक्ट 80 पर होगा भाई, 60 + 20 और, तो इमेज भी 80 पर होगी, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। तो यही M1 के लिए 20, इसके लिए 80। सेम ऐसे इसको करना है कि ये जो ये एंगल 40 है, तो इसके लिए इमेज कितने पर बनेगी, 40 पर। लेकिन वो जो 40 वाली इमेज है वो एक्चुअली इसके लिए हो जाएगी 40 + 60 100 पर। तो ये जो M2 जो इमेज बनाएगा वो 40 पर बनाएगा, लेकिन वही जो वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, और कितने पर ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए, 40 + 60 100 पर, तो इमेज भी 100 पर बना देगा। तो उसके लिए क्या होगा, यही ऑब्जेक्ट 40 + 60 100 हो जाएगा, तो वो M1 के लिए इमेज कितने पर बन जाएगी, 100। एक्चुअली ऑब्जेक्ट 100 पर हो रहा है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट 100 पर है तभी इमेज 100 पर है। ठीक है, तो यहाँ आ गया 100। फिर कुछ नहीं करना, ही करना प्लस थीटा, थीटा कितना है बच्चों, 60, थीटा बराबर 60, तो 140 160 प्लस थीटा 220 प्लस थीटा 200। ठीक है ना, ऐसे करके काम चलते जाएगा। ठीक है, अब सोचने की बात यह है कि हुआ क्या। देखो, पहले ऑब्जेक्ट 20 पर, इमेज 20 पर होगा, 40 में इमेज 40 पर, ऑब्जेक्ट 100 पर, 80 पर, वट एवर। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है कि θ1 θ2 लिखा, थीटा लिखा 60, सब में थीटा थीटा जोड़, एक इसमें एक लफड़ा है। कोई भी एंगल लेफ्ट राइट में इफ़ दो लफड़े हैं, एक थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, रिजेक्ट। क्यों, मैं समझा देता हूँ। कोई भी एंगल 180 से बड़ा है, ख़त्म कर दो। ठीक है, दूसरा एक और कि लेफ्ट साइड का एंगल। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के एंगल को मैं बोल देता हूँ सपोज अल्फ़ा, राइट साइड एंगल बोलता हूँ बीटा। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस थीटा 360 आ जाए, देखो इन साइड, मैं सब समझा रहा हूँ फिलहाल। देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस थीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, 140 160 कितना हो गया बच्चों, 140 160 हो गया 300 प्लस थीटा, है ना। अब देखो, अगर मैं इसको अल्फ़ा ले लूँ, है ना, अगर मैं इसको बीटा ले लूँ, ठीक है, प्लस थीटा देखो, तो ये कितना आ जाता है, 140 प्लस 160 प्लस 60 कितना आ गया, 360, है ना। इसका मतलब कि ये कोइंसाइड है, इसका मतलब इन दोनों को काउंट नहीं कर सकते, काउंट आप एक को करोगे, तो ये दोनों जो हैं वो सेम इमेजेस है। तो 140 और 160 ये जो दोनों हैं आपके पास, है ना, ये 140 और 160 जो है आपके पास कोइंसाइड है। ठीक है, अब ये कोइंसाइड होगा, टेंशन मत, और एग्जांपल ले लेंगे। तो इसका मतलब इमेजेस कितनी बनी, इसका मतलब इमेजेस बनी आपके पास 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेजेस सीन हो जाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस सीन बराबर 5। ठीक है, कौन कौन सी 5, 1 2 3 4 5, ये दोनों एक ही हैं। अब हम आगे चलने से पहले, मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आएगा, मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। जैसे मान लो पेज नंबर 6, मान लो कोई एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि सपोज ऐसा कोई केस है कि आपके पास क्या एंगल है, मान लो 40 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है ऐसा करते हैं, यहाँ से 10 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री, टोटल जो थीटा हो गया वो कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये पहले मिरर से हो गया एंगल, ये दूसरे मिरर से एंगल हो गया। ठीक है,
अब कैसे करें मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो क्लॉकवाइज फ्रॉम M1, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम M2। तो पहला एंगल M1 से 10 ही होगा जो कि θ1 है, ठीक है। और पहला एंगल M2 से 30 ही होगा जो कि θ2 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे लगाते हैं जिगजैग। जिगजैग किसका, प्लस थीटा का। थीटा कितना है आपके पास, 40 डिग्री। तो 10 + 40 50, ठीक है। 30 + 40 70, ठीक है। 50 + 40 90, 70 + 40 110, 110 + 40 150, 90 + 40 130, 130 + 40 170, 150 + 40 190, ठीक है ना। 170 + 40 210, 190 + 40 230। अब समझने की बात क्या है बच्चों, समझने की बात ये है कि ये 180 या उससे बड़ा हो, 180 या उससे बड़ा हो तो काट दो। इनफैक्ट मैंने बताया था कि थीटा 180 से बड़ा हो तो काट दो, ठीक है। तो 180 भी काट सकते हो, लेकिन मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बढ़ रहा। तो 180 से बड़ा ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो। अब क्या करना है अपने को, इधर वाले एंगल आपके पास अल्फा है और ये वाला एंगल आपके पास बीटा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा 360 है तो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे थीटा कितना है, 40 डिग्री। मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा 320 डिग्री है तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मुझे देखना है क्या अल्फा प्लस बीटा 320 डिग्री है या नहीं है, तो देख लेते हैं। ये दोनों अल्फा बीटा सबसे बड़े हैं, इन दोनों का सम कितना है, 300 है। ऊपर वाले लोगे तो 320 से कम होगा, तो कोई केस नहीं है, ठीक है। तो कोई केस नहीं, तो इमेज कितनी बन गई। अब देखते हैं कितनी इमेज है। एक इमेज, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर टोटल 9 इमेजेस बन गई, ठीक है। 9 इमेजेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इमेज बना सकते हो। अब मैं आपको दो चीज़ समझाऊंगा। पहली बात है ना, दो छोटी चीज़ की। पहली बात कि मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा क्यों घटाया और 180 से ऊपर क्यों हटा दिया, लेट्स सी। अब देखो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो ये थीटा है, ये M1 है, ये M2 है। एक इमेज मान लो M1 से अल्फा पर है, मान लो M2 से बीटा पर है, ठीक है। अब ये इमेज कोइंसाइड कब करेंगी बच्चों, जैसे मान लो ये और ये इमेज अगर एक ही जगह बन जाती हैं, तो ये इमेज अगर एक ही जगह बन रही है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 360 हो गया, अगर कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। अब सोचो अगर कोइंसाइड नहीं कर रही है, अब जैसे मान लो सपोज ये आपके पास M1 है, आपके पास M2 है, ये थीटा है। अब मान लो इमेज इससे अल्फा पर है, मान लो इससे बीटा पर है, ठीक है। अब ये कोइंसाइड नहीं कर रही, मतलब बीच में गैप होगा। तो बीच में गैप होगा, गैप होने का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा 360 नहीं होगा, कम होगा। तो अगर अलग अलग इमेज है तो 360 से कम होगा सम अल्फा बीटा थीटा का, और अगर इमेजेस एक ही हैं तो 360 होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी केस हो जिसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा 360, मतलब ये गैप खत्म है, ये गैप खत्म है, इसका दोनों एक ही इमेज है, तो उसको आप हटा सकते हो। दूसरा मैंने बोला कि थीटा 180 से बड़ा है। थीटा 180 से बड़ी एक्चुअली होता क्या है, सुनो। तो हमने किया कि मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो ऑब्जेक्ट जो था वो 20 डिग्री पर था, तो इमेज 20 पर होगी। तो एक्चुअली एंगल ऑब्जेक्ट का होता है वो इमेज का होता है। अब सोचो कि एक मिरर है, ठीक है, इससे कोई चीज़ किसी एंगल पर है। अब सोचो कि अगर मिरर से जो एंगल है वो 180 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो, ये ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ जब ऑब्जेक्ट 180 से बड़ा है, देखो अगर 180 से छोटा है तो ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है, अगर 180 से बड़ा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट पीछे आ रहा है। ऑब्जेक्ट पीछे है तो उसकी रिफ्लेक्शन होगी नहीं, क्योंकि उसकी रेस तो इसको पड़ेगी नहीं। तो इसका मतलब अगर थीटा 180 बड़ा है तो थीटा ग्रेटर 180 मीन्स ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड मिरर, और ऑब्जेक्ट का मिरर के बिहाइंड है तो नो इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। उस केस में कोई इमेज नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं।
और अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर है मान लो जो भी है ना, और ऑब्जेक्ट अगर 180 पर, तो 180 पर ऑब्जेक्ट है तो इसका तो मिरर का ठीक ऊपर, तो इमेज वहीं पर बनेगी। तो अगर 180 पर है तो इमेज बनेगी, ठीक है, लेकिन 180 ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 180 पर भी मतलब ठीक उसके ऊपर, जैसे मान लो 0 डिग्री है तो ठीक उसके ऊपर है, इमेज बन जाएगी, ठीक वहीं पर नीचे बन जाएगी। आप एकदम एक मिरर को छू लो तो आपकी ठीक उधर से एक इमेज आके छू लेगी ऐसे उंगली, ठीक है। तो 180 0 डिग्री सब चलता है, ठीक है ना। थीटा बराबर 180 डिग्री एक्सेप्टेबल है, इज एक्सेप्टेबल, लेकिन ग्रेटर देन 180 डिग्री इज अनएक्सेप्टेबल। 180 डिग्री से बड़ा एक्सेप्टेबल नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा अब एक सिंपल सा लॉजिक, ठीक है, वैसे शायद ज़्यादा काम का नहीं हो, ठीक है, लेकिन चाहे तो रट लो। नंबर ऑफ इमेजेस बराबर कितने, ठीक है। तो हम इसमें करते क्या हैं कि यहाँ लिखते हैं 360 बाय थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन मिरर्स। यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ इमेजेस। अगर 360 बाय थीटा इवन है, ठीक है, तो इमेजेस 360 बाय थीटा -1 बनेगी। जैसे कि मान लो आपको केस बता रहा हूँ, हमने केस किया था 90 डिग्री का, 90 डिग्री में 360 बाय थीटा कितना होगा 4, तो इमेजेस बनेगी 4 - 1 3, 3 बनी थी। ऐसे ही हमने दूसरा केस किया था 60 डिग्री वाला, 60 डिग्री में क्या होता है बच्चों, 360 बाय थीटा 6 हो गया, तो इमेजेस कितनी बनेगी 5। तो आप यहाँ देखो यहाँ पर 5 इमेजेस बनी थी जब 60 डिग्री थी, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए इतनी बनेगी। अगर 360 बाय थीटा ऑड आता है, ठीक है, तो इमेजेस में दो केस होते हैं कि ये 360 बाय थीटा -1 होगा अगर सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब θ1 θ2 बराबर है, और ये 360 बाय थीटा होगा एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मतलब θ1 θ2 अनइक्वल है। मतलब क्या, मैं समझा रहा हूँ आपसे, है ना। मतलब ये है जैसे मान लो कि, जैसे कि दो मिरर है, जैसे मान लो हमने पिछला वाला केस लिया था। पिछला केस क्या था, पिछला केस कहाँ गया, एक सेकंड मैं देखता हूँ, होल्ड करो। हाँ, जैसे ये केस था, इसमें जो टोटल एंगल था 40 था, 360 बटे थीटा, 360 बटे 40 कितना आ जाएगा 9, ठीक है। अब वो ऑड आ रहा है, अब ये जो प्लेसमेंट है वो एसिमेट्रिक है। 360 बटे थीटा 9 आ रहा है और ये प्लेसमेंट एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक क्यों है बच्चों, इससे 10 इससे 30। सिमेट्रिक कब होती है, जो दोनों से 20 होता है। तो जब भी एसिमेट्रिक होगी तो आंसर 360 बाय थीटा ही होगा। जैसे इस केस में 360 बाय थीटा 9 है, 360 बाय थीटा कितना 40, 9 हो गया, यहाँ पर 9 इमेजेस। लेकिन अगर यही मामला ऐसा होता कि ये सिमेट्रिक होता, जैसे मान लो इस केस में ये एंगल मान लो 10-30 की जगह 20-20 होता, तो अगर एंगल 20-20 होता तो इस केस में जो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस हो जाती वो 360 बाय थीटा -1 मतलब 9 - 1 8 बन जाती, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक प्लेसमेंट, ठीक है। अब अगली चीज़ है नॉन इंटीग्रल। नॉन इंटीग्रल में कुछ मत रटो, है ना, यूज सर्कल कंसेप्ट, खुद ही करके देख लो, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ आखिरी, ठीक है, फिर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे, बीच में छोड़ भी सकते थे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सिमेट्रिक। जैसे मान लो वही एग्जांपल है, पेज नंबर 9, ठीक है। मान लो कि वही एग्जांपल है कि बीच में एंगल 40 डिग्री है और ये भी एंगल 20 है और ये भी एंगल 20 है, ठीक है। अब ये M1 है, ये M2 है, क्लॉकवाइज फ्रॉम M1, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम M2, ठीक है। M1 से पहली इमेज क्लॉकवाइज θ1 पर बनती है 20 पर, और ये θ2 पर बनती है 20 पर, ठीक है। अब मुझे पता आंसर कितना आना चाहिए, 360 बाय थीटा आ गया आपके पास 9, लेकिन क्योंकि सिमेट्रिक तो आंसर आना चाहिए 9 - 1 8। लेट्स सी, प्लस थीटा, थीटा कितना आपके पास 40, प्लस 40 करना है, तो 20 प्लस थीटा 40 60, 20 प्लस थीटा 40 60, 60 प्लस 40 100, 60 प्लस 40 100, 140 140 180 180। मैंने कहा 180 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
लेकिन अगर इसके बाद लोगे तो 220 220 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब एक नॉर्मल इंसान को दिख रही है 5 इमेज इधर 5 इमेज इधर 10 इमेज, लेकिन 10 इमेज है नहीं। क्यों? क्योंकि वो इमेज कैंसिल हो जाएंगे जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस थीटा कितना होगा 360, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा 360 माइनस थीटा मतलब 320 होगा। तो इन दोनों का सम 320 नहीं होना चाहिए। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो इन दोनों को सम नहीं करना, एक इधर 180 प्लस 180 तो 360 होता है, कोइंसाइड नहीं करेगा। 180 प्लस 140 320 होता है। तो चक्कर क्या है कि ये जब 180 होगा और ये जब 140 होगा तो कोइंसाइड हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये 140 ये 180 कोइंसाइड 1 और ये 180 ये 140 कोइंसाइड 2। इसका मतलब इन दोनों में से एक को गिनना पड़ेगा, तो इसको मत गिनो। ऐसे इन दोनों में से एक गिनो, इसको मत गिनो, आपकी इच्छा किसी को गिनो। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 इमेजेस आर सीन। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी केस हो आप कर सकते हो। नॉन इंटीग्रल हो तो आप ज़रूर करो, और इंटीग्रल हो तो भी मैं तो कह रहा हूँ कि कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, लेट्स सी। चलो मैं असाइनमेंट दे देता हूँ इस लेक्चर, तो मैं असाइनमेंट पीछे लिख देता हूँ आपको। ठीक है, बोल के लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो लेट्स राइट असाइनमेंट। तो असाइनमेंट ऑफ भगवान जाने ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्ट्रक्टर है वट एवर। पहला क्वेश्चन, एक मिरर ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा, एक मिरर ये रहा। ठीक है, ये यहीं तक है, सामने सामने तक, बस इसके इधर नहीं है। कितनी इमेजेस? ठीक है, नहीं है तो 90 डिग्री पे। हाउ मैनी इमेजेस सीन, हाउ मैनी इमेजेस सीन, कितनी इमेज दिखेंगी। और दूसरा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन कि अगर आपके पास एंगल 50 डिग्री है, फॉर्मूला लगेगा इसमें कोई, और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से मान लो 20 डिग्री पर है, यहाँ से मान लो 30 डिग्री पर है, तो हाउ मैनी इमेजेस सी। केवल 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ट्राई कर लेना। ओके बच्चों, बाय।